नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको फाइब्रोमाइल्जिया की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के पूरे शरीर में दर्द, थकान जैसी समस्या रहती है। इस समस्या के कारण व्यक्ति की पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। उसको किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है और बॉडी पेन की शिकायत रहती है। दोस्तों, इस फाइब्रोमाइल्जिया में गठिया की तरह पूरे शरीर में दर्द और हर वक्त थकावट का रहना, मूड स्विंग का होना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर आप कुछ योगा अभ्यासों और ब्रीदिंग अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, फाइब्रोमाइल्जिया की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूक्ष्म अभ्यासों को कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर प्रैक्टिस करें। और इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ऐसे ही किसी भी आरामदायक आसन पर आपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं और अंगूठे से अपने कान को बंद कर लें और 2 उंगलियों को ऐसे माथे के ऊपर रखते हुए बाकी उंगलियों को ऐसे अपने आंख के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। और फिर इसमें आपने नाक के माध्यम से श्वास को अंदर भरते हैं। कुछ देर श्वास को रोक कर रखें और जब श्वास छोड़ने का मन हो तो नाक के माध्यम से ही आपने श्वास को बाहर छोड़ना है। और जब आपने श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो आपने भौंरी की आवाज करते हुए पूर्ण श्वास छोड़ने तक यह आवाज करनी है। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी आंखों के ऊपर से हटा लेते हैं और दोनों आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। ऐसे इस भ्रामरी प्राणायाम को आप 7, 11, 21 बार प्रैक्टिस करें। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे भुजंग आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लें या फिर अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के नीचे से ऐसे रख लेना है। और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। और कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोटी को जमीन पर स्पर्श कराइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे 10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इस सरल भुजंग आसना को आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ करें। इसके बाद इसी की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। कुछ देर ऐसे ही रुकें और फिर इसके बाद अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट राइट साइड ऐसे मोड़ते हुए लेफ्ट पैर के हील को ऐसे देखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने राइट पैर के हील को देखने की कोशिश करें। 5 से 10 सेकंड रुके। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोटी को जमीन पर स्पर्श कराइए। यह इसका एक चक्र हुआ। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार करें। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं
और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर से भी ऐसे रख सकते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें। ऐसे अपने दोनों पंजों को, दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैरों को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे करना है और अपोजिट साइड आपने देखना है। आपके पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटने के ऊपर घुटना रहे और कम से कम 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। फिर दूसरी साइड से यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर में दर्द, अकड़न, थकावट जैसी समस्या को दूर करने वाला बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। फिर सेंटर में आइए। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। सीधे इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने पैर को ऐसे अपने लेफ्ट घुटने के पास ऐसे रख लें और इसके बाद आपने ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे घुटने को ऐसे जमीन पर ऐसे स्पर्श कराने की कोशिश करें और अपोजिट साइड आपने देखना है। जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे शरीर में हल्की सी नरमाहट सी और गर्माहट सी फील हो रही है। यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है और यह अभ्यास को करने से कमर दर्द, पीठ दर्द और बॉडी पेन की शिकायत दूर होती है। कम से कम 10 सेकेंड ऐसे ही रुके, आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और फिर सेंटर में आइए। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने पैर को ऐसे राइट घुटने के पास ऐसे रख लें और एक हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास रखते हुए ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करें और अपोजिट साइड आपने देखना है। फिर सीधे ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए।